अरे कोई है? मैंने कहा कोई है? कौन चाचा जी? वाह क्या माल है जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था। नमस्कार, मैंने सुना है आप नई नई आई हैं यहाँ पे। मैं नई आई हूँ और कल ही शिफ्ट हुए हम लोग। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा है लेकिन मैं ना, आपको नहीं जानती, आप जान जाओगी जान जाओगी। दरअसल बात ये है कि हम नए लोगों को चेक करते हैं। मतलब? मेरा मतलब ये है कि नए लोगों को चेक करने का मतलब ये है कि आप हमारे मोहल्ले में रह रही हैं यहाँ पे जी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई तुम घुस बैठिया तो नहीं हो। मतलब मैं समझी नहीं। समझने का मतलब ये है कि कहीं कुछ भाई उल्टा सीधा देखो, आज का माहौल चल रहा है बेकार, यहाँ घुसपैठिया आते रहते हैं। लगता है आप मुझे, खैर आप जानते नहीं, मैं ना एक पुलिस वाले की बीबी हूँ। अबे मैं को कुछ कह रहा हूँ? किस चीज का डर होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लौंडे लफंडे डोलते हैं उनसे जरा संभल के रहना और उनको सूत भी देना तुम। एक बार उनको पता चल गया ना मेरे हस्बैंड के बारे में, खुद ही नहीं आएंगे, अपनी सूरत भी नहीं दिखाएंगे। शादीशुदा हो? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, सिंदूर तो दिख नहीं रहा। सिंदूर नहीं, मंगलसूत्र है ये बटुआ से डाल रखा है गले में। मैं ये नहीं लगाती, हैं? ऐसी ही रहती हूँ। ऐसी रहती हो? हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा ही पसंद है। सिंदूर भी नहीं लगाती हो और ना ही मंगलसूत्र पहनती हो, इसका मतलब कुंवारी समझती हो अपने आप को? कुंवारी समझती हूँ? ऐसे कपड़े पहनने से, ऐसे रहने से कोई कुंवारा हो जाता है? नहीं नहीं, होता नहीं है, पर आप मेरा शौक है ये रहना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे नहीं, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप यहाँ रहो। और तो और ध्यान रखना कि हमारी दुकान यहाँ सामने इलेक्ट्रॉनिक की है, ये देखो सामने देखो। ऐसा है ना, पंखे कूलर जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, तूफानी पंखा सब हमारी दुकान पे मिलेगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास सारी चीजें हैं। सारी चीजें हैं? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि जो नए लोग आते हैं ना मोहल्ले में रहने के लिए, या जो नए हमारे ग्राहक होते हैं जैसे आप हैं, अब आपसे हम बोल के जा रहे हैं कि जो है आप आइएगा हमारी दुकान पे, क्योंकि हम नए लोगों को डिस्काउंट देते हैं। कुछ जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगी। जरूर आइएगा, आपकी अपनी दुकान है। बिल्कुल। आपका नाम पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? क्यों, आपको नाम से क्या लेना देना? नाम से ही तो लेना देना होता है जी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि नाम पूछ लें तो कम से कम ये है कि हमारे मोहल्ले में कौन कौन लोग किस किस नाम से रह रहे हैं तो ये पता मेरा रहे। नाम सीमा है। सीमा? मेरा नाम चीना। मतलब? सीमा चीना। चीना? ये चीना। कैसा नाम है आपका? चीना लल्लू पंखे वाले। उफ, ऐसा नाम है? ऐसा ही नाम है हमारा तो। ठीक है। सही है। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगी, आपका नाम भी ले लूंगी। हाँ, क्या नाम लेंगी? पंखे वाले। चीना? नहीं हैं? चीना नहीं लूंगी, सिर्फ पंखे वाले। पंखे वाले? क्योंकि मुझे ये नाम लेने में ना अच्छा नहीं लग रहा। चीना भी लीजिए, चीना लल्लू पंखे चीना वाले। नाम ही नहीं होता ना। तो हमारा एक दूसरा भी नाम है, हमारा दूसरा भी नाम है, दूसरा भी नाम ले सकती हैं, प्रेमी पंखे वाले। प्रेमी? कितने नाम है आपके? मैं कहूँ ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अब तीसरा नाम मुझे बताओ। एक और नाम है। और भी है? हाँ। ऐसे ही बताते जाओगे आगे आगे, है ना? बोलुआ पंखे वाले। बोलुआ। वैसे एक बात बताइए, जितने भी लोग होते हैं उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम लगता है, लेकिन आपका नाम, मतलब आपके नाम के आगे पंखा क्यों लगाया जा रहा है? पंखा इसलिए लगाया जाता, दरअसल वो हमारे पिता का नाम था, पंखा सिंह हवा वाले। क्या? हाँ, पंखा सिंह? पंखा सिंह हवा वाले। ये कैसा नाम है? ये ऐसा ही नाम है, पंखा सिंह हवा वाले। ठीक है, जो भी है अच्छा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ आपकी सहायता करूं? सहायता तो बस आप करती रहिएगा। अब आगे मेरा मतलब ये है कि सहायता तो होती रहेगी, सहायता तो आपसे लेते ही रहेंगे, जो भी सहायता पड़ेगी हमें। जी। अच्छा ये बताइए, एक बात और पूछनी थी मुझे कि आपके हस्बैंड कब कब घर आते हैं? वो तो आते ही नहीं। कभी महीने में, 6 महीने में, जब उनको टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है तब आते हैं। फिर लाइन क्लियर है जी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई नहीं आता तो अच्छी बात है, आप रहिए यहाँ पे, हम सब लोग हैं तो। हाँ। और सबसे ज्यादा हम सब लोग नहीं, मैं हूँ आपके लिए। आपको आप हो मेरे लिए, मतलब कहने का मतलब क्या है? आपको जिस चीज की जरूरत पड़े मैं हूँ आपके लिए, खड़ा हूँ। मैं पंखे वाले। ठीक है। हर जगह आप मेरा नाम ले लेना, ठीक है? कहीं भी किसी भी जगह, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगी। अच्छा, आप चाय की नहीं पूछेंगे? चाय पाय पिलवा दीजिए। चाय? वो क्या है ना, अभी दूध खत्म हो गया था। तो काली चाय पिलवा दीजिए। नहीं नहीं, मैं काली बनाती नहीं और मुझे बनाने भी नहीं आती। हाँ? हाँ। नहीं, काली चाय नहीं बनानी आती? नहीं आती। चाय पत्ती डाल के चीनी डाल देते हैं तो? नहीं, वो नहीं आती। गर्म मैं पानी दूध तो में होगा? चीनी पत्ती डालती हूँ। गर्म पानी तो होगा ना?
गर्म पानी भी नहीं है। और दूध में चीनी वाली पत्ती वाली बात कही, वो नहीं, दूध नहीं है ना। मेरा सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, अभी कुछ सेट ही नहीं किया मैंने। हाँ तो हमें सेट कर लो, हम सारा सामान सेट कर देंगे। मेरा मतलब ये है कि आप सेट कर लीजिए, आई तो नहीं है ना आप इस वो मैं कर लूंगी। 1-2 दिन तो लग जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलूँ फिर मैं? जी जी जी। हाँ जी। तो फिर ऐसा है, कल मैं आप अभी सामान सेट कर लीजिए, कल आकर के मैं आपके यहाँ चाय जरूर पीऊंगा। चाय पियेंगे? हाँ ठीक है, दूध ले आऊंगी तो चाय बना दूंगी। हाँ, आप जा सकते हैं। देख लीजिएगा, देखो जरूर आऊंगा मैं कल। ठीक है, अभी आप सामान सेट कर लीजिए, कल चाय आके पीऊंगा। ठीक है? ठीक है। पक्का? जी ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और मैं सामने ही मेरी दुकान है, कोई भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बात हो, मुझे बता देना। तो ठीक है, आप मेरा इंतजार करना, मैं सही टाइम पे आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है जी, आप जा सकते हैं। चलता हूँ मैं। हाँ जाइए। टाटा। कैसा इंसान है, कुछ लेना देना नहीं, बस ये बात वो बात, पागल बुड्ढा है ये तो। कोई है? कोई है? कौन है? ताऊ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कुछ नहीं, ये मेरी आदत पड़ गई है। आदत? हाँ हाँ। जी बताइए। वो ऐसा है ना, चक्कर ये है, मेरा दूध का बहुत ही बड़ा काम है इस गांव में। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप भी तो खरीदोगी ना? ताऊ जी, आपकी डेयरी है क्या? नहीं तो हमारी 2 भैंसे हैं। भैंसे हैं? मैं समझी नहीं। समझे नहीं? 2 भैंसे हमारे पास, 2 भैंस। 2 भैंस? एक मेरी पत्नी और दूसरी मेरी पत्नी। दूसरी मेरी पत्नी? मतलब आपकी 2 बीवियां हैं क्या? 2 बीवियां नहीं, 2 बीवियां एक ही के बराबर, एक बीवियां दोनों के बराबर है, मोटी है ना। एक बीवी? एक बीवी 2 बीवियों के बराबर है, डबल है, डबल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? हमने सुना था एक नया माल आया है गांव में। माल? मेरा कहने का मतलब है मालदार लोग आए हैं हमारे गांव में, जो हमारा दूध खरीद के हमें कुछ माल देंगे। कहने का मतलब ये था, आप गलत समझ गए। तो गलत आप बोल ही ऐसे रहे हैं। वैसे आप भी किसी माल से कम नहीं हो जी। मेरा कहने का मतलब है, अकेली रहती हैं आप? क्यों, आपको बताना जरूरी है? हमने पता कर लिया कि यहाँ आप अकेली रहती हैं। पता कर लिया? अब पहले तो ये हाँ मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। आदत है ना, क्या कर सकते हैं इसका। वो ऐसा है ना, हमारे यहाँ कल्लू चाय वाला और हरी राम नाई, ये खबरी है इस गांव की। जब भी कोई नया माल देखते हैं, साले कुत्तों की तरह जीप। नया माल देखते हैं? मतलब कि नए मालदार लोग देखते हैं यहाँ आके बसने वालों को। तो ये बोलिए, तो ये माल मत बोलिए। आपको क्या लगा? कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। जा सकते हैं? जी। नहीं, दूध नहीं मानेंगी? दूध की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ले आऊंगी। दूध तो हम देंगे, चाय आप हमें देंगी। चाय नहीं पिलवाएंगी? चाय? लगता है तुम्हारे इस गांव के सारे लोग पागल हैं क्या? जबरदस्ती चाय पिलाएं तुमको? कोई और भी आया था क्या? हाँ, और भी आया था। कौन? एक लंबा सा था, पंखे वाला। तेरी बहन का पंखा तोड़ू? क्या? नहीं, आपसे नहीं कहा, उससे कहा। अभी एक और आएगा कठेल की शकल का, जिसमें कांटे नहीं होंगे लेकिन कांटों की तरह बात करेगा। ठीक है, तो चले आएगा चाय पीने? नहीं, क्यों? दूध नहीं है मेरे यहाँ। दूध नहीं है? जी। मुझे बता देती हैं आप तो, या मुझे पहले पता होता तो मैं एक थैली बांध लाता नीचे मतलब कि साइड में। मेरा थैली बांध के यहाँ पे कमर में बेल्ट बांध के थैली बांध के चलता हूँ। जिसके घर में होता नहीं है ना दूध, उसके यहाँ दूध बांटता हुआ रहता हूँ। तो मुझे आपको चाय नहीं पिलानी तो मैं दूध लेने जाती। दूध? चलिए कोई बात नहीं, कभी मौका जरूर दीजिएगा दूध पिलाने का या चाय पिलाने का। चलता हूँ। है मेरी भैंस भी मेरा इंतजार कर रही होंगी, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, यूँ कहती है अम्मा। और सुनिए, आपने अपना नाम नहीं बताया, किस नाम से खाता चढ़ाऊं आपका? क्योंकि दूध लेंगे। सीमा नाम से चढ़ा लेना। चले। मेरा तो पूछा नहीं। बताइए। मक्खी लाल दूध वाले। मक्खी लाल दूध वाले? हाँ। कैसे? नहीं, दूध वाले नहीं, दूध वाले। दूध वाले। ठीक है। कैसे नाम है इस गांव के? अरे गांव के लोगों के कैसे नाम नहीं है? गांव का नाम नहीं पढ़ा आपने? बात आप पढ़ लिया। क्या नाम? आप जाइए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या नाम था? कुछ नहीं। चिलकुटा टिड्डा। चलता हूँ। लगता है इस गांव में तो मैं पागल हो जाऊंगी। कैसे लोग हैं इस गांव के?
यही घर बताया कल्लू चाय वाले ने। अरे कोई है? तुम कौन हो अंकल जी? अरे आप अभी नहीं आई हो ना यहाँ? हाँ, नहीं आई हूँ। हाँ हाँ, तो रामा कृष्णा भी करनी चाहिए। अरे हम हैं। नमस्ते अंकल जी। हाँ, नमस्ते अंकल जी। जी। अंकल नहीं है हम। और कौन है? अंकल है ना, अंकल मत को बिल्कुल भी। हाँ मगर हम तो अरे हम अपना परिचय भी दे दें तुम्हें। हमसे परिचय पूछोगे हम कौन है? हाँ दीजिए। हाँ हाँ, हम हैं रेड़ी मल। हमारी रेड़ियाँ लगती हैं सारी। देखो केला, नाशपाती, सेब, अंगूर और सब्जी, गोभी का फूल, बैंगन लंबा वाला, गोल वाला और तो और लौकी लंबी वाली। अच्छा। लौकी छोटी वाली। अच्छा। तुरई पतली। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, बोलिए। आपकी सारी सब्जियां लंबी लंबी हैं, हाँ। कोई गोल सब्जी नहीं है क्या? हाँ हाँ, अरे कैसी बातें कर रही हैं? गोल में टमाटर लीजिए गोल। अच्छा। गोभी का फूल गोल लीजिए। जी। हैं? जी। सारे आपको चाहिए गोभी का फूल? नहीं अभी तो नहीं। टमाटर चाहिए? अभी नहीं। तो लंबा बैंगन चाहिए? नहीं। अरे तो आप ये बताइए, अभी आप नहीं आई हैं, क्या कुछ तो चाहिए? केले खाएंगे? नहीं। केले बड़े लंबे लंबे हैं हमारे यहाँ। नहीं, मुझे आपके केले नहीं चाहिए। आप ये क्यों आए हैं? अरे मैं इसलिए आया हूँ कि आप हमारी मेहमान हैं। हमारे गांव में आएंगे आप, ऐसे मेहमान? कैसे हम आपको? अरे मेहमान है, जब यहाँ आप आए, अभी तो ताज़ा आएंगे। अभी ताज़ा आएंगे तो ताज़ा आदमी कौन होता है? मेहमान। तो मेहमान की सेवा करना किसका काम है? रेड़ी वालों का। जी, तो जी। हम ये चाहते हैं तुम्हें केला, सेब जो चाहिए हमें सेवा का मौका दो। ये क्या नाम है आपका? रेड़ी रेडी मल। वाले, हाँ, रेडी है ना? वाले, हाँ। तो आप हमारी रेड क्यों मार रहे हैं? नहीं हम रेड़ नहीं मारते। आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो सेवक हैं आपके। और देखिए, जब हमारे यहाँ कोई नया माल आता तो हम चखे बिना छोड़ते नहीं है। क्या माला का मतलब आप अभी हम जो है आप गलत नहीं समझे। बातें ऐसी कर रहे हैं? नहीं बूढ़े, देखिए बूढ़ा मत कहिएगा, हमारा दिल टूट जाएगा। 16 साल के हैं आप, लड़के हैं? नहीं लड़के हैं। 16 तो उम्र आप बहुत ज्यादा बता रही हैं। अभी तो ये समझ लो खेलने कूदने की उम्र है, कंचे गोली खेलते हैं हम। तो जाइए हाँ? दूधी से दूध पीजिए ना। नहीं, देखिए हम दूध नहीं पीते हैं। हम तो सीधी लस्सी मार के, और लस्सी अगर आप पिला सकती हैं तो हमें पिला दीजिए। नहीं, मेरे यहाँ फ्री की नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें सेवा का मौका दें, हम अभी दही लाते हैं आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए आपका दही। ऐसे कैसे मानना है? हाँ देखिए, कुछ तो लेना पड़ेगा। आप जाइए, आपकी सब्जी है, केले हैं, वो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले आऊंगी, ठीक है? नहीं, अगर देखिए आप परेशान मत होइए, हम देने आएंगे, ये हम लड़के से कह देंगे। आप बस सेवा का मौका दे दें एक बार। ठीक है। और देखो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। आप ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? अरे देखिए, हमारा एक अंदाज है। अगर देखिए हम इस अंदाज से बात नहीं करेंगे ना, तो आपके दिल में जगह कैसे बनाएंगे? हमें जगह बनानी है अंदर। नहीं, हाँ। मेरे दिल में जगह मत बनाओ। का अपनी दुकान वाले की जगह पर बना लो, वहां जाके। मन से मजा आ जाएगा। केले में सब्जी में। ये तो देखिए, पैसे की चिंता मत करना, पैसे तो हम वसूल कर लेंगे। क्या वसूल कर लेंगे? मतलब ये है मेरा कहने का कैसे मतलब। वसूल करेंगे? अरे वो तो उठा लेंगे हम। क्या उठा अरे लेंगे? अरे कुछ नहीं, आप परेशान मत हो, बस सेवा का मौका दे एक बार। ठीक है, जरूर देंगे। तो मैं चले अंदर? क्या? मेरा मतलब ये लस्सी बना रही हैं? नहीं, मेरे यहाँ दूध नहीं है। दूध की हमारे गांव में क्या कमी है? मक्खी मल के यहाँ से मंगा लो, डेयरी वाले, मक्खी मल डेयरी वाले। मुझे नहीं चाहिए, अभी जरूरत नहीं है। ऐसी बातें मत करिए अंकल जी, आप जा सकते हैं। ये थोड़ा सा सेवा का मौका क्या? दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, बात थोड़ा सा। हम पागल है क्या? नहीं जाइए। पागल नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो बता दिए, आपके पति कहाँ रहते हैं? झन्नुम में। झन्नुम में? ये तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह में रहते हैं? कहीं ठंडी जगह है ये, तराई की? अब जा रहे हैं या नहीं? नहीं, ये जगह कौन सी जगह बता दीजिए। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएंगी? आप अकेली रहती हैं? नहीं, 50 लोग रहते हैं मेरे साथ। तो जाइए। हाँ, अरे जाते हैं, मगर देखिए हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। जरूर देंगे, जाइए। ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, हम आते रहेंगे, आप अकेला मत मैं समझिएगा। अपना ख्याल रख सकती हूँ। और देखो, रात को यहाँ अकेली मत निकलना। हाँ, अरे रात को अगर निकली तो यहाँ भीड़ ही रहते हैं। और सुनो, आप फिक्र मत करो, रात को हमें बुला लेना। चिंता क्यों कर रही हैं आप? क्यों? हैं? क्यों बुला लूं? अरे भीड़िए निकलते हैं इस मारे।
जो भेड़िए है ना, उन भेड़ियों को मैं देख लूंगी। और वैसे तुमसे ज्यादा भेड़िया या कौन होगा? हम भेड़िए नजर आते हैं? और क्या? ना ना ना, हम तो दिल फेंक आशिक हैं। आशिक है ना? ना, अपनी ना, आशिकी अपनी दुकान में दिखाइए। ना, 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 मतलब वो तो हमारे आशिक मोहल्ले में रहते हैं, उनका नाम ले रहा था मैं। आप गलत समझ लेती हैं आप। आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? नहीं नहीं, जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, मगर ये है तो मैं ये बात पक्की समझी, आना जाना लगा रहेगा अब हमारा। ठीक है, जाइए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अरे मक्खी मल, प्रेमी मक्खी मल और बढ़िया। पीछे हट। अरे मक्खी मल, एक बात तो है, जब से तुझे बचपन में बंदर ने काटा था तब से तू बंदरों की तरह गुलाटी अब तक मारता हुआ आ रहा है। सही कहा तूने। हाँ, ये सही कहा। ऐसा था, एक मदारी खेल दिखा रहा था। अच्छा, मैं पहुंच गया खेल देखने। अब मदारी ने कहा कि सभी बच्चे अपने घर से आटा लेकर आओ। तब मैं बच्चा था ना, आटा लेके तब मैं बच्चा था ना, 14 साल का था, नंगा घूमता था। अरे यार, तो ऐसा हुआ, मैं नहीं लेकर गया था बंदर के लिए आटा, इसीलिए मेरे हाथ पे काटा। हाथ पे नहीं काटा, हम सब गवाह हैं कि तेरे पिछवाड़े पे काटा। देखेगा क्या? हमारे सामने काटा था, हमने देखा था, क्योंकि हम बचपन में तेरे साथ खेले थे। मल नहीं, मक्खी मल। इसीलिए तुझे पता है कैसे? कैसे? तुझे एक अंदर की बात बताऊं? जैसे बंदर की लाल है, ऐसे ही तेरी भी लाल, मेरा भी हाल है। बचपन में जब तुझे बंदर ने काटा था, जैसे बंदर का पिछवाड़ा लाल होता है, वैसे ही तेरा पिछवाड़ा लाल हो गया था। बकवास बंद कर। क्या? मुझे जाने दे अपने घर, क्योंकि मुझे अपनी दोनों भैंसों को काटना है। दोनों भैंसों को काटना है? तीसरी भैंस हमसे कटवा लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ सीधा बोले। बीवी के बारे में थोड़ी कह रहा हूँ यार। तो बता, वही बात ले जाएगा जो बात मैं नहीं करना चाहता तो था। फिर किसके लिए कह रहा है तू? मेरा मतलब ये है कि भैंस और ले ले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। हम उसे काट देंगे ना। नहीं 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 नहीं, वैसे भी तू अपनी बीवी की बात नहीं कर रहा, तेरी बीवी है का डबल है, डबल रोटी जिसे बोलते हैं। तो बीवी की कौन बात कर रहा है? हम तो उस नई माल की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे एक बात बता, तेरा पंखे का काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। सीजन तो आउट होने वाला है बेटी। आउट नहीं, अब चालू होने वाला है। और तो और जब सीजन डाउन होता है ना बेटे, तो जब सीजन डाउन होता है तो फिर मैं गीजर का काम कर लेता हूँ, हीटर का काम कर लेता हूँ, और तो और गर्म पंखों का काम कर लेता हूँ। गर्म पंखे नहीं, मेरा मतलब गर्म गरम 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 हीटर 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 और पानी का गीजर है? पानी का गीजर। पानी का गीजर। एक बात बताऊं, हाँ? बेशक तू पंखे का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन आज तक तेरे बच्चे क्यों नहीं हुए? तेरे अंदर करंट बनता नहीं है क्या? मेरे बच्चे हैं, बच्चे विदेश गए हुए हैं, विदेश पढ़ रहे हैं वो। तूने इस गांव से बाहर जाने के लिए शकल तक नहीं देखी, आज तक तू इस गांव के बाहर नहीं निकला, तेरे बच्चे विदेश। पर बच्चे मुझे छोड़ के चले गए ना। नाकारा निकम्मा है ना तू। चलता हूँ, वैसे भी मेरी दोनों भैंस इंतजार कर रही हैं, उनके काटने हैं मुझे थन। थन काट दे? अरे हम ही काट देंगे थन। मल कहाँ से आ रहा है भाई? रेड़ के पेड़? हम रेड़ी मल हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, रेड़ी मल? हमारी रेड़ियाँ लगती हैं। तुम भी मल हो? नगर निगम वाले तुझे ढूंढते हुए डोल रहे हैं। हमें? हाँ। अरे वो तो हमें ढूंढते ही रह जाएंगे, हम मिलते कब हैं उन्हें? मिलते नहीं हो ना, हम नहीं मिलेंगे। तुमने है कितनी गंदगी बना रखी है। गंदगी? अरे जितनी भी तुम्हारी रेड़ियां लगती हैं, उन रेड़ियों पे जो सब्जियां हैं कितनी गंदी है। अरे तुम्हारे जैसे हमारी सब्जियां खाती हैं, उन पर थूक के खाते हो तुम लोग। बड़ा गंदा आदमी है तू तो। तुझसे ज्यादा गंदा नहीं मिला मुझे आज तक। कूड़े की बात कर रहा हूँ, कूड़े की रेड़ी मल। अच्छा, कूड़े की बात कर रहे हो? जो सब्जियां तुम बेच देते हो, बेचने के बाद में उनको कहीं फेंकोगे तो नहीं, कूड़े वाली जगह पे वहीं फेंक के चले जाते हो, जिससे कि वहाँ ढेर सारा कूड़ा हो जाता है और बदबू आने लगती है। हमारे ये नगर निगम वाले गुलाम वो किस काम आएंगे? उनसे उठवाओ ना। हाँ तो बेटे, वो इसीलिए घूमते हुए डोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्थान कूड़े के लिए बना रहे हैं उस जगह पर न फेंक करके तुम किसी अन्य जगह पर फेंक रहे हो। नहीं तो वो हमारे गुलाम है, वो उठाएंगे ना कूड़ा। हम तो सेठ लोग हैं। जब रेड़ी मल तो बेटा नगर निगम वाले बताएंगे, जब तुम्हारे पिछवाड़े
पे फंटी पड़ेंगी ना सूत सूत के, अच्छा सब तुम्हारा रेडी मल निकल जाएगा। अच्छा नगर निगम वाले, और फिलहाल तो हम ऐसा काम करेंगे कि तुम्हारे पीछे छड़ी बजा देंगे। अच्छा अच्छा समझे, तुम्हारा पिछवाड़ा बजा देंगे हम। चल। हाँ, डंडी से डंडी से। अब ये बता भाई कहाँ से आना हो रहा है, कहाँ से हमारा हाँ। अरे हम रेडियो की तरफ से आ रहे थे चेकिंग करते हुए, कौन कौन माल बेच रहा है, कौन कौन नहीं बेच रहा, कौन कौन हराम की खा रहा है, कौन कौन हलाल की खा रहा है। मेरी रेडी तो चूरन वाली गलियों में लगती है। हाँ, हाँ। कर रहा है। इधर से कहाँ से आना हो रहा है भाई? इधर से तो ऐसे ही मिल खैर वो मिल ना वो इधर ऐसे ही एक हमारे वो नए मित्र आ गए हैं। मित्र नहीं। हाँ। मैं बताऊं? हैं? मैं बता दूं? मैं बता दूं? ऐसा लगता है कि कब प्रचार तुम कर आए हो। एक बात बता, तू ही कल्लू चाय वाले के बैठता है, हम भी बैठते हैं, हमें भी पता। कल्लू चाय वाले ने तुझे भी बता दिया। बड़ा हरामी है। हमारा भी पक्का दोस्त है वो। मेरा तो लंगोटिया यार है। अब तुम यहाँ से आ रहे हो, उस जगह की सब तहकीकात है हमारे पास। अच्छा यस। तो इसका मतलब तुम डुबकी मारी आए हो। डुबकी? हाँ। सबसे पहला तो स्नान हमने ही किया था। अच्छा हाँ ना रे, स्नान मगर हुआ नहीं होगा, बड़े लाट पड़ी होगी पीछे से। नहीं। सीधे वहीं जाकर रुके होगे जहाँ से आए थे। लात तो तुम्हारे पड़ेगी, अब हमारे थोड़ी पड़ेगी ना हम तो देखो मन में जगह बनाते। सुन, मैं तुझे बनाऊं मल, क्या नाम है तेरा? रेडी मल। रेडी मल। देख तूने पिछली बार एक माल को भगा दिया था और तेरी वजह से वो माल भागा भी, लेकिन अगर अब की बार तूने अगर ऐसी हरकतें की और ये माल भागा तो रेडी मल, मैं तेरा वो मल बनाऊंगा कि बस कंबल बना दूंगा तेरा मारते मारते। तो देख ले, तुझे पता है हमने पहले बिगाड़ दिया था। अब तू इधर झांक मत जाइयो, वरना हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। अच्छा। ये भी याद रखियो। तो देख रेडी मल, हाँ? ये भी जुबान है हमारी, अच्छा पंखे वाले की, प्रेमी पंखे वाले की। अच्छा सुन, अब मैं तुझसे कहे जा रहा हूँ कि अगर करतूत पकड़ी गई हाँ। तो वो झाड़ू फेरूंगा, वो फंटी मारूंगा। अब सुन ले मेरी बात। हाँ? केले मैं खिला रहा हूँ, हाँ। सेब मैं खिला रहा हूँ, हाँ, तो? अंगूर के रस मैं पिला रहा हमने खिला हूँ, सकते है ना। तुम्हारी औकात कहाँ है? अच्छा। तुम अब ये समझ ले, जब रस खिलाएंगे तो रस निकालेगा कौन? अरे अभी कोई निकल के गया? अरे वो गया दूध वाला, मक्खी मल। मक्खी मल। जल्दी क्या हो गया, कहाँ जा रहा है? कोई है? सीमा जी, सीमा जी। जी आप क्यों? दूध? मैंने तो दूध नहीं मंगाया था, लेकिन आप दूध लेकर क्यों आए? मैं इसलिए दूध लेकर आया कि मुझे समाज सेवा बहुत पसंद है। जी ये तो आपने अच्छा किया जो दूध ले आए। 5 लीटर है इसमें पूरा। जी वो तो मैं समझ गई। ठीक है, ये तो अच्छा हुआ कि आप इतना दूध ले आए, तो ये तो 2 दिन के लिए हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आज ही खत्म कर दीजिए दूध। क्या? हाँ दूध। कल और लेके आएंगे क्या? हाँ ऐसा करो, सुनो मेरी बात, खीर बनाओ आप। खीर? हाँ, रसमलाई बना, रबड़ी बना, पनीर बना, खोआ बना। लेकिन क्यों? खाने मैं तो के ये लिए। मैं नहीं खाती ना ये चीज़ें। खाया कीजिए, तभी तो मैं सोचूं ये इतनी कमजोर क्यों है आप? क्या? कमजोर नहीं हूँ मैं। तो कमजोर नहीं है, मुझे तो कुपोषण की शिकार लगती है। लगता है आपकी मम्मी ने पोलियो की दवाई नहीं पिलवाई आपको, इसीलिए बच्चा कमजोर हो जाता है। किधर से कमजोर हूँ मैं? पूरे शरीर से। अंदर चलो। क्या? आपका शरीर बढ़ाता हूँ अपनी बीवी की तरह। मेरा शरीर? हाँ। अपनी बीवी की तरह मोटी करोगे मुझे? हाँ तभी तो अच्छी लगेंगी, ठिंगनी सी, मोटी सी। बात कर दी मैंने। अपनी बीवी को और ज्यादा मोटा कर दो, जाओ। नहीं वो तो ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं कौन सा, कौन आया था मेरे घर पर। हाँ आपने यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक जंगल सुना है? नहीं सुना। तो सुन लीजिएगा, वहां से 2 हाथी आए थे, बड़े बड़े दांतों वाले, मेरी बीवी को लेने। उन्होंने क्यों? सोचा कि ये हमारी खानदानी है तो इसको लेके चलते हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी बीवी छिप गई बाथरूम में। हाँ, तुम्हारी बीवी को उन्होंने ये समझा होगा ना, वो भी हथनी है। हाँ तभी तो कहता हूँ आप भी बनिए ना कुछ ना कुछ। एक बात बताइए, आपको बुरा नहीं लगता अगर हाथी तुम्हारी बीवी को ले जाते तो? अटक गई। आ गया। आ गया? वो हाथी इसलिए उसे नहीं लेके गए, मैंने तो इशारा भी किया था कि इस बाथरूम में, लेकिन अच्छा? वो मेरी शक्ल देख के डर के भाग गए हाथी। आपकी यहाँ वैसे मैं ये दूध खिला के आती हूँ। हाँ आप आ जाइए, जब तक बैठना। चाय भी बना लेना एक। चाय बड़ा नहीं, पसंद है मुझे चाय पीना। तुम यहाँ बैठो,
मैं दूध खिला कर आती हूँ। बैठता। अरे कोई है? कौन है? लगता है गेट पर कोई है। गेट पर है? कोई है? आती हूँ। आप मत जाइए, आप चाय बनाइए। गांव के कुछ जंगली जानवर खुल के आ गए, मैं देख कर आता हूँ। आप चाय बनाइए, मैं देख के आता हूँ। अबे कोई है? अबे तू अंदर क्या कर रहा है? ओ तू यहाँ कैसे और तू अंदर कर क्या रहा है? मैं तो अंदर भी चला गया और अंदर भी कर दिया। दूध तपेदिक की बीमारी। दूध। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि तू अंदर गिर गटर में गिर गया हो कहीं? गटर से इतना आलीशान गटर मिले तो क्या दिक्कत है? तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये माल हमारा है, रेड़ी मल का माल है। एक बात बताऊं, रेड़ी जोन सा भी तू मल है, गोमूत्र मल चाहे, हाँ गोमूत्र मल, गोबर हो चाहे भैंसे का मल हो चाहे गधे का मल हो चाहे सुअर का मल हो, हाँ जो भी है तू है मल। वो तो सारे मल तेरे ही हैं। तो मल ही याद रहेगा। अब मेरी बात सुन, ये माल मेरा है और तुम दोनों यहाँ आज के बाद दिखाई मत। हम क्यों नहीं दिखाई देंगे? हम देंगे जरूर दिखाई और तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। देख, सबसे पहले इसका, फिर मेरा। तू तो कहीं है ही नहीं। तू कहीं नहीं? हम दोनों में डिस्कस होगा कि माल किसका है। कहाँ तुम कहीं, तू तो कहीं है ही नहीं। ऐसा करो बेटा, पंखे वाले जाओ बेटे, पंखे की लालटेन साफ करो, अपने गोदाम को साफ करो, क्योंकि तुम्हारी औलाद तो तुम्हें छोड़कर चली गई। हम क्यों करेंगे गोदाम को? क्योंकि तुम जैसा कमीना इस पूरे गांव में नहीं है। और तुम्हारी औलाद तो नाकारा निकम्मा शराबी कबाड़ी एकदम ज्वारी टाइप के लड़के। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। देखो मेरे बच्चों को देखो, मैंने उन्हें 4 बीघा जमीन दी, बेचारे मेरे पैरों में पड़े रहते हैं। मेरी पत्नी भारी है लेकिन उसने साफ झूठ बोल रहा है हमारे ही सामने। यहाँ के बच्चे तो बिल्कुल गोबर है। मक्खी मल, देखो ऐसा है कि ये हमारा वो है क्या, हमारा हक है। तुम्हारी वो दिखेगा क्या हक है? तो राखी बंधवा दो, पापा खिलवा दो तुमसे। अबे चुप। और तुमसे दामाद के लिए तुम अपनी भैंसियों को संभालो और अपनी उस भैंसिया को संभालो जो तुम्हारी पत्नी है। बेटा एक बार तुझे नहीं पता कहानी की? मक्खीमल जी, आपकी चाय बन गई। आता हूँ डार्लिंग। अरे मर जा, चलो। अरे नहीं जा सकते, अगर हम चलेंगे तो भांडा फूट जाएगा। तो फिर सुनो रेडीमल जी, अब इसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी चाल जरूर चलनी जिससे कि यहाँ से इसका पत्ता कट जाए। चलो। मक्खीमल जी कौन आ गया था? इतना टाइम लगा लिया। बैठ जाइए तब बताता हूँ। वो 2 पागल जानवर आ गए थे, कुत्तों की नस्ल के जानवर। हाँ, मैंने उन्हें भगा दिया। अब आपको सही बताऊं, चाय बहुत अच्छी बनाई है। सही बात जो दूध है अच्छा है ना? हाँ, मेरा दूध तो हमेशा अच्छा। दूध तो आपका भी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। जिससे पहले लेती होंगी आप दूध। अरे अभी तो आई हूँ, आप ही से लिया है। तो यहाँ से पहले कहीं रहती भी तो बिना दूध के इतनी बड़ी तो नहीं हो जाएंगी। बहुत थैली का दूध लेते थे। थैली का? जी। तभी आप थैली जैसी हो गई हो। मतलब? हाँ, कमजोर। अब हमारा पियोगी तो चकाचक हो जाओगी। दूध ऐसा ना हो कहीं मोटी हो जाऊं। नहीं मोटी नहीं। अब मेरी बात सुनिए, वो ऐसा था, वो 2 लोग आए थे, मालूम है कौन? पंखे वाला, प्रेमी पंखे वाला। और दूसरा आया था रेडी मल, ढकेलो वाला, रेडी वाला, जिसकी सब्जी की और फलों की ढकेले लगते नगर निगम वाले उसको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं और उसका ही कुत्ता बनाएंगे। क्योंकि वो मालूम है आजकल क्या करने लगा है, सब्जियों पे से सब्जियां नाली में धोता है और उसके बाद से उनकी कटिंग करके, जैसे पत्ते ऊपर के होते हैं ना, जैसे मूली के पत्ते हैं, गोभी के पत्ते हैं, वो सड़क के बीच में फेंक देता है और उसकी वजह से गंदगी होती है। इसी वजह से उसे नगर निगम वाले ढूंढ रहे हैं और इस पंखे वाले ने तो झंपर डाल के काम चला। झंपर जानती है आप? जानती हूँ। क्या होता है? चोरी की बिजली। आपने खूब चलाई है, इसका मतलब? नहीं, चलाई नहीं, तो कुछ लोग वहाँ चलाते थे। अच्छा जी। वो इसीलिए वो पकड़े गए थे, इसलिए पता चल गया। देखिए अब इन सब बातों को छोड़िए, बस मेरा कहना तो ये है कि इन दोनों से दूर रहिएगा आप। दोनों एक नंबर के छिछोरे, निहायती कमीने, इतने गलत लोग हैं कि इन्हें इनके बच्चे तक छोड़कर चले गए। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े
जल्लाद होंगे। ठीक है। इसका मतलब है आप उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जानते हैं? पिछली बार सालों ने 2 माल भगा दिए मेरे, अब के बार ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। जी मेरा कहने का मतलब है 2 मालदार बेचारी बड़ी अच्छी सीधी सच्ची 2 लड़कियां आई थी यहाँ, आप ही की तरह खूबसूरत, और क्या कहते हैं इन दोनों ने कह के जलालत कर करके बेइज्जती कर करके क्यों भगा दिया? शादी करने की कहते थे मुझसे। शादी? इन बुड्ढों से शादी? और प्रेमी जो है ये पंखे वाला, उसने तो झंपड़ डालने की भी कोशिश की। झंपड़ जानती हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या होता है? जाल फेंकना। ओहो, आप तो एकदम परफेक्टली सब कुछ जानती हैं। जिम डिम 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 जी। तो इनसे दूर ही रहिएगा। वैसे आपकी शादी की नहीं बताई आपने, हुई है नहीं? क्यों, आप आए थे तब बताया नहीं था? नहीं बताई, मैंने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं। आपने पूछा था? नहीं पूछा था। मेरी शादी हो चुकी है। क्या करते हैं? मेरे पति पुलिस वाले हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है। क्या हुआ, डरो मत। डर तो लगता है ना, पुलिस वाले फिर आते नहीं है वो? आते हैं ना। कितने दिन में? 6 महीने बाद, 1 साल बाद। 1 साल बाद? हाँ, 6 महीने बाद? और तो क्या? फिर आपका काम कैसे चलता है? मतलब मेरा कहने का मतलब है घर का राशन है, पानी है, घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। पैसे भिजवाते हैं ना ऑनलाइन? ऑनलाइन? और क्या? सब कुछ ऑनलाइन? सब कुछ मतलब? वीडियो कॉलिंग पे बात करती होंगी ना आप रात में? और क्या? बम 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 वीडियो कॉल से बात होती है। ऐसा करो, आप भी मेरा भी नंबर ले लो आप। बम 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 आपका नंबर? क्यों? वो इसलिए कि वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। वीडियो कॉल? लेकिन आपसे वीडियो कॉल पे क्यों करूंगी? रात को दूध दिखा दिया करना। जी? मेरा कहने का मतलब है मेरे जो भैंस का दूध है उसे दिखा दिया करना, फटा है कि नहीं। फटा है कि नहीं? हाँ। दूध क्यों फटेगा? अब फट सकता है, कभी कभी फट जाता है। अरे कभी कभी फट जाए तो ऐसा है, मैं उसका नुस्खा बता दिया करूंगा आपको। हाँ, पनीर बना लिया करना। वैसे मैं मोबाइल में देख के सब चीज बना लेती हूँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस, अंग्रेजी में चाय को क्या बोलते हैं? टी। टी। फॉर दिस टी। वैसे आपने यहाँ हाथ लगाया था ना तो एकदम करंट सा लगा था। हाथ लगाने से करंट लगा था? हाँ, 440 वोल्ट का झटका। अब आप जा सकते हैं? नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा। क्या लेके जाएंगे? दूध की बाल्टी। ओ, बाल्टी लेकर आती हूँ। लाइए। ये लीजिए आपकी बाल्टी। आज हम बाल्टी लेके जा रहे हैं, कल हम लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? दूध के पैसे। तो पैसे ख्याल अभी से बता देंगे, ख्याल रखिएगा अपना। जी। और दूध का भी। जी। चलते हैं। दूध लेकर आया है, फैसल करने आया है। अरे कोई है? कोई है? इतनी रात गए? कौन है बाहर? अरे आती हूँ। वाह, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। प्रेमी पंखे वाले। हाँ, पंखा लेकर आप क्यों आए हैं? इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे पता था आपकी मजबूरी कि लाइट, मेरा मतलब लाइट आ नहीं रही, पंखा चल नहीं रहा होगा और आपको नींद आ नहीं रही होगी। और तो और ये भी बात सुन लो, ये गांव की लाइट है। ये लाइट कोई ऐसे ही नहीं है कि छुटपुट चली गई और तुरंत आ गई। तो? ये लाइट की गांव तकरीबन जाती है तो 5-7 घंटे तक जाती है। 5-7 घंटे के लिए? हाँ, इसलिए मुझे आपकी याद आई, जैसे कि आपसे मैं मोहब्बत, हाँ, नहीं, मेरा मतलब आपसे जो दिल लगी है। आप हमारी नई हैं रहने वाली इस महल्ले में, तो मैं चाहता था कि जैसे मैं सो रहा था अचानक से आपकी याद आ गई तो मैं अपना जो पर्सनल पंखा लेकर के आपके पास आया हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, पर्सनल में लगा। चलता है या नहीं चलता? चलता भी है, दौड़ता भी है, इसलिए तो कहता हूँ कि हम दोनों अंदर चलते हैं और पंखा लगा के साथ में सोते हैं। साथ में सोते हैं मतलब? मेरा मतलब ये है, इस पंखे की बहुत बड़ी खासियत है। पंखे की खासियत क्या है? हाँ। इस पंखे की खासियत ये है कि ये बिना बिजली के चलता है। बिना बिजली के? वो कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा बिना बिजली के कि ये इसमें दोनों तरीके के सिस्टम है। अगर बिजली आए तो ठीक, और बिजली ना आए तो भी ठीक। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम करा रखा है मैंने। चला के दिखाओ। हाँ। अभी चला के दिखाता हूँ।
ये तो नहीं चला। इसका कारण है, आपके यहाँ कोई डंडी है बढ़िया डंडी? बढ़िया डंडी हो। क्यों? ऐसा है कि जिस तरीके से साले मेरे लौंडे नहीं चलते थे ना लाइन पे, उस तरीके से ये भी नहीं चल रहा है। और जब वो नहीं चलते थे तो मैं उनकी सुताई करता था, और सुताई करता था, आज मैंने वो बना दिए, इसलिए आज ये भी मक्कारी कर रहा है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या बना रहे हो? बेवकूफ? नहीं, बेवकूफ क्यों बनाएंगा, मैं क्यों बनाऊंगा? अभी तो कह रहे थे पंखा चलता है। पंखा चलता है बिना लाइट के चलता है। कभी कभी मक्कारी कर जाता है। क्यों बे? अरे ये कोई बच्चा ऐसे मार रहे हो तुम? बच्चा ही तो है, अरे मेरा बच्चा है ये, बिना बिजली के चलने वाला बच्चा है। ये कैसी सहायता कर रहे हो मेरी? सहायता मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस अंधेरे में थोड़ी मालूम पड़ेगा, अंदर उजीते में लेके जाऊंगा तब दोनों लोग सोएंगे। और तो और आप ऐसा करिए, इस पंखे को लगाइए बाथरूम में, फिर देखिए चलता है कि नहीं। बाथरूम में? हाँ, क्यों? अरे तभी चलता है ये कमबख्त तभी चलता है। कैसा पंखा है? मतलब बाथरूम में मैं जाऊंगी, वहाँ पंखा लगा के नहाऊंगी? नहीं, अगर बाथरूम में आप नहीं जाना चाहती कोई बात नहीं, आप बेडरूम में जाइए, दोनों कपड़े उतारिए फिर सोइए। क्या? मेरा मतलब मैं भी तो दोनों कपड़े उतार के सोता हूँ, धोती और कुर्ता, तभी चलेगा। जेंट्स सो सकते हो लेकिन मैं नहीं सो सकती। अरे तो हमारे साथ नहीं। क्या? मेरा मतलब ये है, नहीं कोई गलत मतलब नहीं है मेरा मतलब ये है कि आप इसको ले जाइए और ऐसे ही चलेगा, अगर चलेगा तो वैसे नहीं चलेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि इस पंखे को लगाकर कपड़े चेंज करके नाइट सूट पहन के सोंगी तो चल जाएगा ना? वाह, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। नाइट सूट पहनिए फिर चलेगा पंखा। अगर आप नहा रही हैं बाथरूम में, नहाना तो आपको पता ही कैसे नहाती हैं आप, उस तरीके फिर से चलेगा। अरे नहाने में नहीं चलाना, सोने में चलाना है। लेकिन चलाइए उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बताया, नाइट सूट पहन के, दो कपड़े पहन के, तब चलाइए। ठीक है, इस पंखे को मैं ले जाऊं अपने लिए? तो मैं क्या करूंगा? तो ठीक है, आप जाइए। और क्या? तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। आपको नींद नहीं आएगी? हाँ। एक बात बताइए। बोलिए। आप हमारे हमदर्द हो ना? बिल्कुल है ना? हाँ। तो आप चाहते हैं मैं आराम से सो जाऊं? चाहते तो हैं कि आप आराम से सोएं। तो आप मेरे लिए एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा? हमदर्दी तो तभी तो दिखेगी ना। तो आप जाइए, आप बगैर पंखे के सो जाइए, मैं पंखा लगाकर सोती हूँ। बगैर पंखा और आप पंखे के साथ? जी लगा लीजिए। हमदर्दी कैसी आपकी? ना, अरे हमदर्दी खूब है। कैसी बातें कर रही हैं आप कहें तो हम आपके लिए बिजली अलग से ठुकवा दें क्लम्प इसका। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इस पंखे से ही काम चलाती हूँ। इस पंखे से काम चला लीजिए, फिर अगर किसी और पंखे की जरूरत पड़े तो हम हैं। जी। और तो और सुनो, इसकी खासियत मैंने बताई दी, पहले एक बार और बताया जाता हूँ। ऐसा है कि उजीता करके तभी चलाना है इसे, तभी चलेगा ये। उजाला करके तभी सोना। जब लाइट ही नहीं है तो उजाला होगा कहाँ से? मोमबत्ती और वो दिया किस लिए काम आएंगे? तो वैसे मोमबत्ती तो होगी ना आपके पास? मोमबत्ती? नहीं। मोमबत्ती नहीं है? नहीं। आपको छोटी वाली बड़ी वाली कोई ना कोई तो होगी। मोमबत्ती नहीं है, लेकिन हाँ एक मेरे पास छोटा बल्ब है, वो चार्जिंग से चलता है। थोड़ा चार्ज है, उसे चला लूंगी। चार्जिंग वाला बल्ब है? हाँ। कैसा है, लंबा है, पतला, छोटा, मोटा? मतलब? मेरा मतलब ये है। बल्ब नहीं देखा? इतना बड़ा छोटा बल्ब आता है गोल, वो 0 वाट वाला? हाँ वही। वो बल्ब तो स्वागरात में। क्या स्वागरात? मेरा मतलब उसकी जरूरत तो स्वागरात में पड़ती है ना। कौन कहता है? हम कहते हैं। आप कहते रहिए और आप जाइए, रात बहुत हो रही है। रात बहुत हो रही है तो इसीलिए कहता हूँ रात। मैं उसी बल्ब को जलाऊंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ रात बहुत हो रही है, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, आप और मैं अंदर ही सोते हैं। क्या? अब जाइए। ठीक है, ले जाइए। एक ना एक दिन तो आएगा कि इस पंखे में आप और हम दोनों सोएंगे।